फजल साहब, मैं जरा आपसे शुरू करना चाहूंगा। सर, ये जो गवर्नर राज की बातें हैं, क्या ये सिर्फ बातें हैं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को डराने की कोशिश है, या फिर कोई संजीदगी आपको इसमें नजर आती है? शुक्रिया सर। गौर तो जरूर हो रहा होगा, लेकिन मेरा ख्याल है जब गौर हो रहा होगा तो उसमें एक सबसे बड़ी रुकावट वो खुद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली है। और चूंकि 18वीं तरमीम के बाद गवर्नर राज लगाना आसान नहीं है। आप मैक्सिमम लगाएंगे अगर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने एक रेजोल्यूशन के जरिए उस गवर्नर राज को ख़त्म करने की करारदाद पास कर दी तो गवर्नर राज चलना मुश्किल है। तो मुझे नहीं लग रहा कि गवर्नर राज लगने के इम्कान आते हैं। दूसरे जो इशू है वो मेरा ख्याल है कल ऐन मुमकिन है कि कल मुलाकात हो जाए, और उसकी एक बड़ी वजह जो होगी वो यूनाइटेड नेशन का, अगर आपने देखा होगा कि उनके एक ऑफिशियल का पिछले दिनों एक स्टेटमेंट छपा था, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा, क्योंकि ये इशू इंटरनेशनलाइज गवर्नमेंट की गैर ज़रूरी पॉलिसीज़ की वजह से हुआ, और क्योंकि अगर मुलाकात फैमिली से हो जाती, उनकी बहन से हो जाती, इवन फॉर दैट मैटर चीफ मिनिस्टर से हो जाती, तो मैक्सिमम क्या होता? यानी आप वो बाहर आके कोई बात कर देते, कोई कॉल दे देते, उसका नतीजा क्या होता? तो मेरा ख्याल है ओवर रिएक्ट गवर्नमेंट कर रही है, खासतौर पे अडियाला जेल के हवाले से जो इशू खड़ा किया हुआ है। और ये बातें, इससे बहुत मसाइल पेचीदा होंगे अगर आपने खैबर पख्तूनख्वा में कोई भी सेंटर ने एक्शन लिया, क्योंकि माजी में भी हम देख चुके हैं, पंजाब में हम देख चुके हैं इसका तजुर्बा, सिंध में देख चुके हैं हम। सिंध में भी 98 में गवर्नर लगा था, पंजाब में भी 2008 में गवर्नर राज लगा हुआ है। इस तरह के इक़दामात से मसाइल हल नहीं होते और उलझ जाते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता, वैसे गवर्नमेंट जिस तरह की गवर्नमेंट चल रही है वो कुछ भी कर सकती है। पर इसमें मजहर साहब, आपको लगता है कि पीटीआई की अपनी भी सियासी नाकामी है कि चीजें इस नहज पे पहुंच गई हैं कि गवर्नर राज की बातें हो रही? देखें ना, ताली तो दोनों हाथों से बजती है। तो आपको पीटीआई की भी सियासी नाकामी इसमें नजर आती है? नहीं, पीटीआई की सियासी नाकामी क्या होगी? गवर्नर राज अगर लगेगा तो पीटीआई को तो सियासी तौर पे फायदा होगा। आप किसी को भी जाके वहां गवर्नर बना देंगे, चाहे फैसल करीम कुंडी हो या कोई और आके लगेंगे, तो एक सियासी जमात को, ये जो हमारी यहां बदकिस्मती से हमारी ये बड़ी सियासी जमातें लोगों की सियासी नफ्सियात नहीं समझती। सियासी नफ्सियात में आप आज मरकजी हुकूमत को गिरा दें तो आप देखिएगा सूरत हाल बिल्कुल बदल जाती है। नवाज शरीफ के साथ जो माजी में हुआ, उसके बाद इवन 77 में जब भुट्टो की गवर्नमेंट, तो हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल जो है सियासी नफ्सियात है लोगों की, और ख़ास तौर पे अगर एक ऑपोजिशन पार्टी उसकी एक सूबे में हुकूमत है तो उसकी हुकूमत रहना गवर्नमेंट को सूट करती है। वहां वो किसी तरह भी बिहेव करें, उनका वहां रहना जो है उस प्रेशर को डाइल्यूट करता है। जो प्रेशर एक ऑपोजिशन जिसके हाथ में कुछ भी ना हो वो ऑपोजिशन हो जाए। तो मुझे नहीं लगता, मुझे पता नहीं, खैर जो ऊपर के सर्कल्स में जो बातें हो रही होंगी, लेकिन गवर्नर राज लगाना एक बहुत बड़ी सियासी गलती होगी। लेकिन ऐसी सियासी गलतियां ये हुकूमत अपने पिछले 2-2.5 सालों में करती रही है, गवर्नर राज की तो नहीं, और चीजों की। जैसे अभी अडियाला वाला मसला है, गैर जरूरी तौर पे आपने एक हवा खड़ा कर दिया है मुलाकात के हवाले से, जिसकी वजह से हर तरह की स्पेकुलेशन जो है जन्म ले रही हैं। तो मेरा ख्याल है पॉलिटिकली गवर्नमेंट जो है मिस हैंडल कर रही है, अब कॉन्शियसली कर रही है या अनइंटेंशनली कर रही है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा। चीजों को आपने इंटरनेशनलाइज कर दिया है। अच्छा शहजाद साहब, गुज़िश्ता रात आपसे ही बात करते हुए बैरिस्टर अकील साहब ने टीवी प्रोग्राम में कहा कि हुकूमत संजीदगी से सोच रही है गवर्नर राज लगाने के हवाले से। क्या आपको लगता है कि वो वाकई संजीदगी से सोच रहे, और इस वक्त खबर क्या है इस्लामाबाद में? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, बैरिस्टर अकील मलिक भी यही कह रहे थे कि संजीदगी से गौर हो रहा है इस बात पर, और इसके बाद भी मैंने अपने कुछ सोर्सेज से चेक किया जो हुकूमत में है, और उन्होंने कहा कि देखें एज सून एज नेक्स्ट वीक जो है, यानी कि इस हफ्ते में जो है कुछ हो सकता है, क्योंकि ज्वाइंट सेशन बुलाया गया है कल का, उसमें कुछ पेंडिंग लेजिस्लेशन हैं जो मुकम्मल करनी है। और अगर आपने उसकी खबर पढ़ी हो जो 2 दिन पहले आई थी, तो उसमें लिखा हुआ था कि कौमी सलामती के और अमन अमान के मामला पर भी बात होगी। तो वो इस तरफ इशारा कर रहे थे कि मुमकिन है कि एज सून एज दिस वीक जो है ज्वाइंट सेशन में इस मामले को उठाया जाएगा कि जो खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी मामला हैं
उस पर क्या फैसले करने चाहिए। अब देखिए, ये तो हुकूमत दावे कर रही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा कदम होगा और इससे शायद मुमकिन तौर पर हुकूमत इसको इस्तेमाल कर रही है सोहेल आफरीदी को और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को बैकफुट पे डालने के लिए, एक थ्रेट रख के, एक फेयर उनमें इंस्टिल करके कि हम ये गवर्नर राज लगा सकते हैं अगर आपने जो है कोई एहतजाज किया अडियाला के बाहर या इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर। तो मुझे ये मेरी रीडिंग है, लेकिन आपको पता है कि इस वक्त जिस तरीके से मामला चल रहे हैं, तमाम फैसले जो हो रहे हैं वो कोई लॉजिक या रैशनल पे तो नहीं हो रहे हैं। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट अपना कार्ड ओवर प्ले करने के चक्कर में, ओवर किल करने के चक्कर में ये फैसला उठा भी ले। लेकिन मुझे अभी ऐसा लगता है कि ये थ्रेट ज्यादा है और ये करना मुश्किल है हुकूमत के लिए। और इसकी बेसिक वजह यह है कि देखें, केपी को आप पंजाब से नहीं कंपेयर कर सकते। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से पीटीआई की हुकूमत है, वहां पे उनकी एक लॉयल वोटर बेस मौजूद है। और जब आप 12 साल तक होते हैं तो सरकारी दफातर में और जगह जगह आपके अपने लोग भी होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। तो एक ऐसे सूबे में वहां पर गवर्नर राज लगा देना मेरे ख्याल से मसाइल का हल नहीं है, ये मसाइल को मजीद बिगाड़ सकता है और जो हॉस्टाइल वहां पे एक एनवायरमेंट पैदा हो सकता है। मेरे ख्याल से हुकूमत को वो देखते हुए ये करना नहीं चाहिए। और कोई जवाब भी नहीं है। देखिए जवाब क्या प्रोवाइड किया जा रहा है इस वक्त कि सिक्योरिटी के मामला है, गवर्नेंस के मामला है। अब वफाक में बैठ के किसी और सूबे में बैठ के आप ये बात कैसे कह सकते हैं? अगर आप कहते हैं क्रिमिनल और पॉलिटिकल वहां पे लोगों का नेक्सस है तो उसका कोई सबूत होना चाहिए ना। इस तरह तो कोई भी उठ के दूसरे चीफ मिनिस्टर पे इल्जाम लगा देगा कि आप ड्रग ट्रैफिकिंग के लोग जो है उनके साथ मिले हुए हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। बट यू नीड सॉलिड एविडेंस। जहां पे सिक्योरिटी का ताल्लुक है, जहां सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, उनको बिल्कुल लेनी चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की भी जिम्मेदारी है। कल ही हमने देखा है कि बलूचिस्तान में क्या हुआ है, तो फिर वहां पर भी क्या गवर्नर राज लगा के मामला हल करें? तो मेरे ख्याल से ये सोल्यूशन नहीं है, ये प्रॉब्लम्स को बढ़ा देगा हुकूमत के लिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं जरा मुनीब साहब को भी शामिल करूं। मुनीब, आपको लगता है कि लीगली स्पीकिंग गवर्नर राज लगाना आसान है, स्पेशली 18वीं आईनी तरमीम के बाद? देखिए, पहले तो साहब आपको बहुत मुबारक, अल्लाह ताला आपके नए प्रोग्राम के अंदर बरकत डाले और आपको इसमें बहुत तरक्की मिले। देखिए, दूसरी बात यह है कि जो यहाँ पर आप आर्टिकल 234 को जब देखते हैं, देखिए ये एस्टिमेशन है या सेटिस्फैक्शन है प्रेसिडेंट की, और प्रेसिडेंट ने ये प्रोक्लेमेशन करना है, जो जॉइंट हाउसेस के सामने आ जाए। ये इमरजेंसी प्रोविजन है, ये कोई परमानेंट हल नहीं है। आप बाय लेट्स से 2 मंथ्स, एवरी 2 मंथ्स इसको जॉइंट सेशन के सामने रख के 6 महीने स्ट्रेच कर लेंगे। 6 महीने से ज्यादा आप इसे आगे कैसे ले जा सकते हैं, अनलेस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की कोई आप वर्डिक्ट इसके ऊपर ले लें कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सूरत हाल है, लिहाजा वो अरेंजमेंट चलना चाहिए और चल सकता है। जारी बात है, द मोमेंट ये गवर्नर्स रूल लगता है, अगर जिसे हम इमरजेंसी प्रोविजन कहते हैं, तो फौरी तौर पर सूबाई हुकूमत जाएगी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास, क्योंकि आईनी मसला है नहीं, तो वहां इन ऑल लाइकलीहुड शायद इसके उनको कोई फेवरेबल डिसीजन तो नहीं मिलेगा। बट देखिए, वंस इट्स प्रोक्लेम्ड, वंस द इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन ऑर्डर इज आउट, सूबाई हुकूमत इन सो मेनी वेज आप ये कह सकते हैं इट्स पुट ऑन होल्ड। सूबाई असेंबली जो है आपकी, वो भी आप जो मर्जी रेजोल्यूशंस पास करते रहे, इट विल नॉट हैव एनी इंपैक्ट, बिकॉज जो एस्टिमेशन होती है सदर की, वो यहाँ पर टू एन एक्सटेंट उनके पास कानूनी तौर पर एक डिस्टिंक्टिव राइट है, और प्लस हमारे मुल्क में तो प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, उनके पास ये सब कुछ होगा। वो फिर इसको जारी बात है लाएंगे, जो जॉइंट हाउसेस वाली बात जैसे अब शहजाद साहब कर रहे थे। मुझे लगता है कि या तो एक स्केयर है, अव्वल तो अगर कुंडी साहब से ये बिडिंग करवानी है तो फिर तो ठीक है, बट अगर इसको हैमर करना है बाकायदा तौर पर, मैं समझता हूं इस गवर्नर्स रूल को, तो फिर शायद कुंडी साहब की जगह कोई गैर सियासी किस्म की साबका अस्करी शख्सियत को भी ठीक है। अच्छा मुनीब, मुझे जरा ब्रीफली बताइएगा, फिर मैंने ब्रेक लेनी है। क्या 27वीं आईनी तरमीम के बाद अगर गवर्नर राज लगता है, क्या उसे पेशावर हाईकोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है या फिर आपको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाना पड़ेगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल उससे पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकेगा, वो आपको वफाकी आईनी अदालत के अंदर ही आना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ इस आर्टिकल 234 की वर्डिंग्स भी देखें ना, बहुत सारी चीजें तो वैसे ही सस्पेंड हो जाती हैं आपकी वंस द इमरजेंसी प्रोविजन इज इन्वोक्ड। वो अलग बात है कि सूबाई हुकूमत, देखिए शक्ल किसी ने बोर्ड तो नहीं लटकाया हुआ होता ना कि आप हमारे पास नहीं आ सकते, वो जा सकते हैं। कई दफा जज साहिबान ओवर रीच भी करते हैं, वो कहते हैं नहीं ये मामला हमारे सूबे का है, हम इसको एंटरटेन यहाँ पर करेंगे और हम इसको कलअदम करार देते हैं, या ये गवर्नर रूल वेल प्लेस्ड नहीं है। बट टेक्निकली आफ्टर हैविंग रेड द 27th अमेंडमेंट और जो आर्टिकल 234 हमारे सामने मौजूद है इस वक्त, जो अगर सूबाई हुकूमत अगर ये लगता है और अगर वो चैलेंज करते हैं तो उनको इस्लामाबाद में वफाकी आईनी अदालत में आना पड़ेगा।
ठीक है, ठीक है। एक छोटी सी ब्रेक यहां पे लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।